प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज, विशेषकर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। आज उसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यदि घूमने चलते हैं कुतुब मीनार, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? एक बहुत लंबा टावर है। इसी टावर का नाम क्या है? कुतुब मीनार। प्यारे बच्चों, इस कुतुब मीनार को यदि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें क्या एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ कल्पना कर सकते हैं? क्या दिखाई दे रहा है कि हमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? प्यारे बच्चों, इसे देखने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो हाँ आपका आंसर होगा हाँ। देखिए, यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस मीनार में, और मीनार से जो धरती पर आता है तो यहाँ से भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या हम इस समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला प्रयोग करके क्या इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बिना मापे, बिना सेंटीमीटर को मापे हम लोग इसको ऊंचाई को पता लगा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का भी जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेगा। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में एक लड़की है। इस लड़की ने अपने घर से, यानी घर के छत के बालकोनी से नदी के उस पार जो मंदिर है, उस मंदिर के निचले सीढ़ी में आप देख सकते हैं एक गमला रखा हुआ है। तो क्या उस गमला को देखने से उसका डिस्टेंस बता सकते हैं कि ये लड़की और गमला के बीच का डिस्टेंस कितना है, या इस नदी का चौड़ाई कितना है, या इस लड़की जब देख रही है गमला को तो क्या यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? क्या इसकी कल्पना कर सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप इस नदी का चौड़ाई को बता सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। प्यारे बच्चों, हम लोग इसका चौड़ाई को भी बता सकते हैं। कैसे? हम लोग तीसरा एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। यहाँ पे एक बच्चा है। इस बच्चा ने उड़ता हुआ गुब्बारे को देखा। तो गुब्बारे कहाँ उड़ रहा है? हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा है, तो क्या आप बता सकते हैं इस बच्चा और गुब्बारे के बीच का दूरी क्या है? हाँ बच्चे, प्यारे बच्चों, हम लोग इसका भी आंसर होगा हाँ। इस बच्चे ने जब गुब्बारे को देखा तो गुब्बारा बिंदु ए में था। अब इस बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और माँ को बोला, मम्मी देखिए ऊपर में गुब्बारा उड़ रहा है। तो साथ में उसका मम्मी भी आई दौड़ते हुए, और जब उसमें मम्मी आई तो गुब्बारा बिंदु ए से कहाँ चला गया था? बी तक, क्योंकि गुब्बारा हवा में उड़ रहा था। तो जब तक ये बच्चा गया, अपनी माँ को बुलाया, तब तक गुब्बारा कहाँ चला गया? बिंदु बी में चला गया। तो क्या प्यारे बच्चों, अब आप बता सकते हैं कि इस बच्चा का और गुब्बारे के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी कितना है? तो प्यारे बच्चों, हाँ हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? आप प्यारे बच्चों देखिए, ये बच्चा और गुब्बारा के बीच में जो बन रहा है वो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का ही क्यों होता है, समकोण त्रिभुज को सोल्व करने में पाइथागोरस प्रमेय का क्या भूमिका है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का ही हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कोट थीटा क्या है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है। ऑल कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका 3 भुजा हो और साथ में एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है। इसका नाम मान लेते हैं ए है, ये बी है, और इसका नाम सी है। और ये बी वाला जो कोण है, यही कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस एच से हम डिनोट करते हैं। और जब ये सामने इधर वाला को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो हम इसे बी से डिनोट कर लेते हैं। और इस भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। हम इसे पी से, परपेंडिकुलर पी से इसे डिनोट कर लेते हैं। तो हम इसे समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, यदि कर्ण को निकालना हमें रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, h यानी हाइपोटेनियस। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी इसमें से इस समकोण त्रिभुज में यदि कोई दो भुजा का मान दिया रहे तो हम तीसरा भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। अरे बच्चों, अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे p स्क्वायर बराबर तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अगर b स्क्वायर निकालना रहेगा तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी p वाला जो है यानी h जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा निकालेंगे तो दोनों छोटा भुजा को जोड़ देंगे, और उसमें से एक अगर कोई भी छोटा भुजा निकालना रहे तो बड़ा भुजा में से छोटा भुजा को स्क्वायर को हटा देंगे। तो आई होप ये ऐसे इसको याद करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, यदि कोई समकोण त्रिभुज की एक भुजा निकालना है और दो भुजा का मान दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, आपको भी बोलना है प्यारे बच्चों, जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको भी रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आपको भी बोलना है ना। तो बोलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। बस इतना ही रखना है प्यारे बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। बस इतना ही बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो आपको देखिए यहाँ पे अब लिखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। प्यारे बच्चों, इतना ही रखना है। अब देखिए, यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा फार्मूला याद हो गया, यहाँ से पूरा फार्मूला बन गया है ना। क्या बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो देखिए यहाँ पे s बराबर क्या होगा, s बराबर होता है साइन। तो s बराबर हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p बटे में h, तो h लिख देंगे, है ना प्यारे बच्चों, ये सब बटा में है। और उसके बाद लिखेंगे c मतलब चांदी मतलब होता है कोस। चांदी मतलब क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर लिखेंगे b बटे एच। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, b बटे एच। और t मतलब होता है टेन थीटा। t मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे p बटे b। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, p बटे b, है ना। अब उसके बाद देखिए, साइन का अपोजिट क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर, बस इसको जस्ट अपोजिट है, इसको उलट देना है। ऊपर में p है तो नीचे कर देना है, नीचे h है तो ऊपर कर देना है ना। तो यहाँ ऊपर में p है तो इसको नीचे करेंगे, h नीचे है तो h को ऊपर करेंगे और नीचे p कर देंगे। कोस का अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ b बटे एच, तो इसको लिख देंगे क्या, h बटे b। उसी का अपोजिट, टेन का अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों, टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। अब यहाँ पे लिखा हुआ p बटे b, तो यहाँ पे लिख देंगे b बटे p। बहुत ईजी है। इसको फिर से एक बार बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। आपको ये ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक आप जितना जल्दी याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, चैप्टर समझिए उतना ही ईजी हो जाएगा और चैप्टर उतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। इसको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो एस का मतलब हो गया साइन, सी का मतलब हो गया चांदी का मतलब हो गया कोस, और तोल का मतलब हो गया टेन। तो साइन बराबर हो गया p बटे एच, कोस बराबर हो गया b बटे एच, टेन बराबर हो गया p बटे b। और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। तो कोसेक यहाँ पे साइन बराबर लिखा हुआ p बटे एच, तो कोसेक बराबर हो जाएगा h बटे p। कोस बराबर लिखा हुआ है b बटे एच, तो कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर यहाँ पे जो b बटे एच है तो यहाँ पे हो जाएगा h बटे b। टेन थीटा बराबर होता है p बटे b। टेन का अपोजिट होता है कोट, तो कोट बराबर हो जाएगा b बटे p। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ p बटे b, तो ये अपोजिट हो जाएगा b बटे b। तो आई होप आपको ये इजी है, आपको याद हो गया होगा। आप 4-5 बार इसको बोलें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब इससे देखिए प्यारे बच्चों, इससे अभी हमारा सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 8.1 पूरा एक्सरसाइज बस इतने ही से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप में यहाँ पे दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बना लेंगे एक त्रिभुज, इसका नाम लिखेंगे A,
यहाँ पे बी और सी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो बी है वह समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसका सामने वाला को कर्ण बोलेंगे, जिसे हाइपोटेन्यूस एच से दर्शाते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, कर्ण जो है, जो हाइपोटेन्यूस है, इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस एच का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी बराबर 24 का स्क्वायर प्लस बी मतलब 7 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर का एच स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। अब ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, है ना प्यारे बच्चों। एच स्क्वायर का एच स्क्वायर उतरेगा, इसको जोड़ेंगे। 9 और 6, 15 का 5, हाथ में 1, 7 और 4 11, 12 का 2, हाथ में 1, 6, तो एच स्क्वायर बराबर 625 आया। तो हम एच बराबर लिखेंगे तो ये रूट अंडर इधर हो जाएगा 625। प्यारे बच्चों 625 का रूट अंडर होता है 25, ठीक है। तो एच का मान मेरा कितना निकल गया प्यारे बच्चों, ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या बोला है, साइन ए बराबर लिखिए। तो लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर ए का मतलब होता है थीटा। जो हमारा थीटा होगा वो कहाँ होगा प्यारे बच्चों, थीटा यहाँ पे होगा। जब थीटा हमारा ए में होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये नीचे वाला पी हो जाएगा, है ना। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पी होता है ना, जिसको लंब बोलते हैं, है ना प्यारे बच्चों। इसमें एक चीज़ याद रखना है, जब थीटा हमारा यहाँ होगा, इसका सामने वाला जो भुजा होगा, इसका अपोजिट वाला जो भुजा होगा वो पी हो जाएगा, और इसका बगल वाला जो भुजा होगा वो लंब आधार हो जाएगा, जिसको बी से डिनोट करते हैं ना। तो हमको साइन ए निकालना बोला है, तो साइन ए बराबर फार्मूला। अब प्यारे बच्चों वही फार्मूला वाली बात आ गया। तो ट्रिक हम लोग पढ़े थे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा ट्रिक हम लोग याद किए थे। ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। प्यारे बच्चों ये हम लोग ट्रिक याद किए थे, है ना। एस मतलब होता है क्या, एस मतलब होता है साइन। तो यहाँ पे देखिए साइन बराबर क्या होगा, पी बटे एच। तो यहाँ पे लिख देंगे पी बटे एच। पी का मान मेरा कितना है, पी का मान है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। एच का मान कितना है, एच का मान है 25। तो प्यारे बच्चों ये आपका एक का आंसर हो गया, साइन ए। दूसरा बात बोला था फिर कोस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस, चूंकि कोस ए बराबर, प्यारे बच्चों कोस मतलब चांदी था, तो चांदी बराबर क्या था, बी बटे एच। तो यहाँ पे लिख देंगे बी बटे एच। बी का मान मेरा कितना है, बी का मान यहाँ पे 24, तो 24 लिखेंगे। एच का मान कितना है 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है साइन सी और कोस सी। अब देखिए हमारा जो थीटा है वो कहाँ आ जाएगा, थीटा हमारा आ जाएगा सी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ से थीटा मिटाएंगे और थीटा यहाँ पे लिखेंगे। जब थीटा यहाँ होगा तो ये इसका सामने वाला पी हो जाएगा, और ये वाला बगल वाला बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों बस इतना ही करना है। जब थीटा हम चेंज करेंगे तो ये जो हमारा पी और बी है वो आपस में चेंज होगा, और एच जो है हमेशा ऑलवेज यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना। प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखना है इस पर। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है साइन सी, है ना प्यारे बच्चों, साइन सी। साइन सी बराबर क्या है, पी बटे एच। तो फार्मूला लिख देंगे पी बच्चे में एच। तो पी हमारा क्या है, पी बराबर मेरा 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। एच बराबर 25, इसमें तो एच में कोई चेंज नहीं है, तो ये रहेगा इसका आंसर। दूसरा बोला है कोस सी। कोस सी बराबर, कोस बराबर क्या होता है, बी बटे एच। तो यहाँ पे लिख देंगे बी बटे एच। बी मेरा क्या है प्यारे बच्चों, बी मेरा 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और एच 25 है, बटे में 25। तो आई होप आपको समझ आया। प्यारे बच्चों बहुत इजी है, आप इस ट्रिक से ये फार्मूला को याद करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप इसे फटाक से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आकृति में, यानी यहाँ पे एक आकृति छपा हुआ है आपको बुक में, क्वेश्चन में ही आकृति ये छपा हुआ है, इसमें आपको इसको देखना है और निकालना क्या है 10p माइनस कोट r का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आप इस आकृति को ध्यान से देखिए, इस आकृति में एक 90 डिग्री का कोण है, इसका सामने वाला भुजा को बोलते हैं h, तो हमने यहाँ पे h लिख दिया। और प्यारे बच्चों इसका नाम और इसका नाम बदलेगा, जैसे थीटा अगर यहाँ पे आएगा तो ये वाला p हो जाएगा, थीटा अगर यहाँ p में होगा तो ये नीचे वाला p हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, और ये बेस हो जाएगा। तो चलिए अब पहले हम इसका मान ज्ञात करते हैं। इसका मान कहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों, आपको बताएं हम कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर, है ना प्यारे बच्चों, लिखते हैं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें मान पुट करेंगे, ये आर का मान नहीं है तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर बराबर मेरा दिया हुआ है पी आर बराबर 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस पी क्यू बराबर 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना प्यारे बच्चों। 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। आपको प्यारे बच्चों आप जब क्लास 10 में हैं तो आपको कम से कम जो स्क्वायर वाला है वो 20 तक यानी 20 तक आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा याद है इसलिए हम लिख रहे हैं, आप भी याद कर लीजिएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 144। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर देखिए 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 1 में से 1 चला गया तो ये कट गया, है ना प्यारे बच्चों। अब क्यू आर यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा प्यारे बच्चों। जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर इक्वल टू से उधर वाला में रूट चला जाएगा, तो क्यू आर बराबर अब रूट अंडर 25 का मान होता है कितना प्यारे बच्चों 5, क्योंकि 5 को 2 बार गुना करेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आपका क्यू आर का मान, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू आर का मान कितना 5 सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि 10p माइनस कोट आर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10p माइनस कोट आर, है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो फिर से वही वाला ट्रिक याद करना पड़ेगा। कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए टी का मान है, तो टी मेरा क्या है टी बराबर p/b, तो यहाँ पे लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे p है तो थीटा मेरा कहाँ है, थीटा मेरा यहाँ पे है p में। जब थीटा मेरा p में होगा तो ये सामने वाला का मान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा b, है ना। तो प्यारे बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब थीटा यहाँ पे होगा तो ये इसका सामने वाला यानी अपोजिट वाला p हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 10p बराबर फार्मूला क्या होगा 10p बराबर होगा p/b, तो यहाँ पे लिखेंगे p/b माइनस p, तो p का मान प्यारे बच्चों अब यहाँ से पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोट r है। अब थीटा हमको यहाँ मानना पड़ेगा, जब थीटा हम यहाँ मानेंगे तो ये मेरा साइन क्या हो जाएगा, ये p और b चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका वाला लिख लेते हैं, p बराबर 5 है तो 5 लिख लेंगे, और b बराबर मेरा कितना है 12 है तो 12 लिख लेंगे। फिर अब इधर आ जाएंगे और इसको मिटाएंगे, क्योंकि अब थीटा मेरा कहाँ पे आ गया r पे थीटा है, तो जब थीटा मेरा r पे है तो ये वाला मेरा सामने वाला p हो जाएगा और ये बगल वाला क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तब कोट का मान क्या होता है प्यारे बच्चों 10 का अपोजिट हो जाता है, ये p/b है तो ये हो जाएगा b/p, तो यहाँ पे लिख देंगे b/p। b का मान कितना है, b का मान मेरा 5 है तो माइनस लगाएंगे 5 लगाएंगे, p बराबर कितना है 12 है तो यहाँ पे 12 लगा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 ही होगा। अब ऊपर नीचे जब दोनों सेम रहेगा तो ऊपर में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सेम लिख देंगे। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0/12, तो 0/12 बराबर 0। तो मेरा आंसर कितना आया प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 0। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, अतः 10p माइनस कोट r बराबर 0। कितना ईजी है जब आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यदि साइन a बराबर 3/4 हो, साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और टेन a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे यानी त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज,
राइट एंगल वाला त्रिभुज। और यहाँ पे मान लिखेंगे, ए का मान लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी, और कोण बी बराबर मेरा 90 डिग्री है, और यहाँ पे लिखा हुआ साइन ए बराबर, तो थीटा मेरा कहाँ होगा, थीटा हमारा ए में होगा, है ना मेरा बच्चों। जब थीटा मेरा ए में होगा तो ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये बगल वाला पी हो जाएगा, और ये एच रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि फार्मूला मेरा क्या होता है, साइन ए बराबर 3/4 मेरा दिया हुआ है, और साइन ए बराबर होता है P/H। आप यहाँ से भी देख सकते हैं P/H होता है। तो मेरा P का मान है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और H का मान मेरा कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए B का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, चूँकि पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसका नाम क्या है बी, तो बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब एक छोटा भुजा जब निकालना है तो बड़ा भुजा में से छोटा भुजा को घटा देते हैं, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रहने देते हैं, एच स्क्वायर बराबर मेरा देखिए 4 मान है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर घटा देंगे इस पर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर मेरा क्या होगा, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, माइनस 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 3 तिया 9 होगा। तो बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट अंडर में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये मेरा बी का मान निकल गया, ठीक है। बी का मान मेरा कितना निकला, बी का मान मेरा निकला √7। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कोस ए बराबर, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कोस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कोस बराबर देखिए सोना चांदी तोल, तो क्या होगा बी/H। तो बी का मान मेरा कितना है, बी का मान है √7, तो यहाँ पे लिख देंगे √7। एच का मान कितना है 4, तो 4, ये मेरा आंसर हो गया। कितना ईजी है, 10 बराबर, फिर लिखेंगे 10 ए बराबर देखिए 10 ए बराबर P/B, तो लिख देंगे P/B। थीटा सब ए में है ना, तो थीटा मेरा यही देगा। पी का मान कितना है, पी का मान मेरा 3 है, तो लिख देंगे यहाँ 3। बी का मान कितना है, बी का मान √7, तो √7, ये आंसर हो गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि 15 कोट ए 15 कोट ए बराबर 8 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। तो इससे जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों इसी को लिखते हैं 15 कोट ए बराबर 8। अब ये देखिए 15 इक्वल टू से इधर कहाँ पे है, मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो डिवीजन में हो जाएगा यानी बटा में हो जाएगा। तो 15 कोट ए बराबर 8/15 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। कोट ए बराबर क्या होगा, 8/15 होगा। अब हमें पता है प्यारे बच्चों कोट ए बराबर होता है BP। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं सुंदर सा, यहाँ पे मान लिख लेते हैं ए का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए, ये B और ये C, और इसका सामने वाला कोण को 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, H होगा। प्यारे बच्चों थीटा मेरा कहाँ ए पे है, तो हम थीटा यहाँ पे मानेंगे। जब थीटा मेरा यहाँ होगा तो ये नीचे वाला क्या होगा, B होगा, और इसको क्या मानेंगे, P मानेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कोट ए बराबर होता है B/P, तो B का सामने क्या 8 है, तो B बराबर हम कितना लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, है ना, और P बराबर 15, तो ये इसका मान क्या है 15 है। अब हमें H का मान याद करना पड़ेगा, तो H का मान कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो H स्क्वायर यहाँ पे रहेगा P स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर B का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, H स्क्वायर का H स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना प्यारे बच्चों 225, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। तो H स्क्वायर का H स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2, तो ये प्यारे बच्चों H, अब H का स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर में 289। प्यारे बच्चों H बराबर 289 ये है, ये 17 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, कितना 17 × 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये 17 का स्क्वायर, तो H बराबर मेरा क्या निकला, H बराबर मेरा निकला 17। तो हम यहाँ पे अब लिख लेंगे H बराबर 17। अब प्यारे बच्चों हमको बोला क्या, अन्य सभी मतलब
साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, टेन, सारा निकालना है ना। तो हम एक एक करके निकालते हैं, लिखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, P बटे H। तो यहाँ पे लिखेंगे P बच्चे में H। P का मान मेरा कितना निकला प्यारे बच्चों, P बराबर मेरा निकला 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। H बराबर निकला 17। तो ये हो गया 17। एक का आंसर हो गया। दूसरा साइन के बाद होता है कोस। कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होगा, B बटे H। तो यहाँ लिखेंगे B बटे में H। B का मान मेरा है 8। H का मान कितना है, H बराबर 17। तो ये निकल गया 17। उसके बाद लिखेंगे साइन कोस हो गया 10, चूँकि 10 बराबर होता है PB। 10 बराबर PB। P का मान मेरा कितना है, P का मान 15। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। B का मान मेरा है 8, तो 8 लिखेंगे प्यारा बच्चों। ये बहुत इजी है, ऐसे बनेगा। उसके बाद फिर लिखेंगे सेक, कोसेक। कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो साइन बराबर P बटे H। तो ये हो जाएगा H बटे P, H बटे P यानी HP। H का मान कितना है, H का मान है 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 17। P का मान कितना है, P का मान है 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। ठीक है। अब प्यारे बच्चों उसके बाद लिखेंगे फिर सेक। सेक ए बराबर, सेक उल्टा किसका होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस बराबर होता है B बटे H। तो ये हो जाएगा H बटे में B। तो H का मान कितना है 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 17। B का मान कितना है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। तो ये इसका मान निकल गया प्यारे बच्चों। आप लिखेंगे कोट, कोट ए बराबर, कोट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, 10 का अपोजिट हो जाता है। 10 बराबर P बटे B होता है। तो इसका हो जाएगा B बटे P, है ना। तो B का मान कितना है, B का मान यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और P का मान 15 है। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों कितना इजी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोण A और B न्यून कोण है, न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण हो, जहाँ कोस A बराबर कोस B ये दिया हुआ है, कोस A और कोस B दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है कि क्या कोण A और कोण B दोनों बराबर है। तो हम इसको चेक करते हैं। प्यारे बच्चों जो हमें दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। लिखा हुआ है कोस A बराबर कोस B, है ना, कोण त्रिभुज। प्यारे बच्चों अब A और B का मान बोला है, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका नाम A है, ये B है, और कोण C बराबर 90 डिग्री। ये मानना पड़ेगा क्योंकि कोण A और B बोला है न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री ये होगा। प्यारे बच्चों ये वाला H हो गया। और थीटा हम कहाँ मान लें, जब थीटा पहले मान रहा है A पे, तो थीटा मेरा यहाँ पे होगा। तो कोस का मान या थीटा यहाँ पे होगा तो ये H होगा, इस सामने वाला क्या होगा, ये होगा और ये P होगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कोस A बराबर, कोस A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोस A बराबर B। B मेरा कहाँ होगा, B बराबर हो जाएगा मेरा AC। तो यहाँ लिखेंगे AC बटे में क्या H होगा, तो H बराबर क्या है AB। तो यहाँ पे लिखेंगे AB। अब यहाँ पे आ जाओ प्यारे बच्चों, लिखा हुआ कोस B। तो थीटा मेरा कहाँ, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, थीटा मेरा यहाँ हो जाएगा। जब थीटा यहाँ पे होगा तो ये सामने वाला E वाला मेरा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, है ना। तो B मेरा क्या हो गया, ये वाला हो गया B। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे BC। H मेरा क्या है AB ही रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों AB कट गया, नीचे नीचे कटता है, दोनों जब इक्वल टू का नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर कटता है ना। तो ये नीचे नीचे कट गया तो क्या आया AC बराबर BC। प्यारे बच्चों यदि कोई त्रिभुज का AC और BC दोनों भुजा बराबर हो तो उस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप यहाँ पे देखिए ये भुजा और ये दोनों भुजा बराबर, जब दोनों भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होगा, है ना। चूँकि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका सामने वाला कोण भी क्या होगा, A बराबर कोण B। क्यों होगा, क्योंकि बराबर लिख लेना, चूँकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ दैट। आई होप समझ आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है यदि tan θ बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन A
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आपको ये ज्ञात करना है क्वेश्चन 1 में, और क्वेश्चन 2 में बोला है कोट स्क्वायर थीटा आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पहले दिया हुआ है इसको लिखते हैं। देखो लिखा हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है BP। कोट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? BP, है ना प्यारे बच्चों, BP। अब ये देखो B का मान दिया हुआ है और P का मान दिया हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक सबूत का मान लिखते हैं ABC, और थीटा हम मान लेते हैं। यहाँ पे मेरा थीटा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला मेरा सामने वाला भुजा क्या होगा? ये होगा हाइपोटेनियस H हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। ये H हो गया, इसका नाम A लिखे, इसका नाम B है, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, और इसका नाम C है। ये सामने वाला भुजा का नाम क्या हो गया? ये H हो गया। अब यहाँ पे थीटा जब हम यहाँ पे माने C में, कौन C में माने थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H। तो B का मान मेरा 7 है, तो B के जगह में हम 7 लिख देंगे। P के जगह पे 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब H का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे? चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर लिखेंगे, पी का मान रखेंगे पी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा प्यारे बच्चों? 49 होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 4, 13 का 3 हाथ में 1 बचा, 10 और 1 11। तो h का स्क्वायर बराबर 113 हो गया। तो h बराबर क्या होगा? ये रूट अंडर में आ जाएगा प्यारे बच्चों, रूट अंडर में। जब स्क्वायर को इक्वल टू से उधार ले जाएंगे तो रूट अंडर में होता है ना। तो h का मान मेरा कितना निकला? रूट अंडर 113। ठीक है। अब देखो मेरा h भी निकल गया, p भी निकल गया, b भी निकल गया। अब हमें क्वेश्चन जो निकालने वाला है, क्वेश्चन को हम लोग अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो लिखा हुआ प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा। तो हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। अब प्यारे बच्चों आप इसको देख सकते हैं 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ याद आ रहा? ऐसा होता है, एक फार्मूला हुआ था हम लोग पढ़े थे, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ याद आया? क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े थे। चलो ठीक है, तो ये फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, जो ए दिया हुआ है ये ए है, जो साइन है ये बी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ए होगा, और ये पूरा क्या होगा? बी होगा। उसी प्रकार यहाँ पे ए हो जाएगा और कोस ये बी हो जाएगा, है ना। ये वाला ए हो जाएगा और ये पूरा बी हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अब साइन को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे आ जाएंगे तो यहाँ भी होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हम लोग मान रखेंगे प्यारे बच्चों, 1 का 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, माइनस का माइनस होगा, माइनस होगा। साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन बराबर होता है P/H। तो P/H लिखेंगे, ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे आ जाएंगे तो 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये हो जाता है B/H। तो BH लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से मान पुट करेंगे, है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से मान पुट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 का 1 माइनस का माइनस, P का मान मेरा कितना है? P का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर बटे में H का मान है रूट अंडर 113, और ये दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। नीचे वैसे लिखेंगे 1 माइनस बी बराबर मेरा 7 है तो 7 लिखेंगे। H बराबर वही होगा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे लिखते हैं 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64। अब रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 113 हो जाएगा। फिर नीचे वैसा ही 1 का 1 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा। प्यारे बच्चों अब ये दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, है ना।
एलसीएम लेंगे तो 1 1 3 होगा, और यहाँ पे देखिए इसका नीचे 1 है तो इसको 113, यहाँ पे कितना हो जाएगा 113, माइनस का माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 64 लिखेंगे, फिर बड़ा वाला ये बटा लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 113 होगा, इसका नीचे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 49 है तो 49 लिखेंगे। ठीक, आई होप समझ रहे। अब देखिए ये वाला और ये वाला कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इसको जब हम पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 ऊपर ये वाला लिख लेंगे, 113 में से 64 जाएगा तो प्यारे बच्चों 49 बचेगा, 49, और यहाँ पे देखिए नीचे फिर 113 में से 49 घटाएंगे तो 64। प्यारे बच्चों कितना ईजी से ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 में बोला है कि कोट स्क्वायर थीटा, क्या बोला कोट स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर में क्या होता है B/P, तो B का मान अब यहाँ से पुट करेंगे प्यारे बच्चों, B बराबर 7 है और P बराबर 8 है, तो हम B बराबर यहाँ पे लिखेंगे 7/8, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 7 को स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किए होंगे, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट जब पता रहता है तो क्वेश्चन कितना ईजी बनता है आज आपको रियल में फील हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, AK स्टडी ऑलवेज विथ यू, थैंक यू।